कौन सी भी गवर्नमेंट कांग्रेस आई उसका ध्यान नहीं, बीजेपी का नहीं है। लोग ऐसे ही वोट मोदी मोदी करके वोट दे दिए, पीछे दिए भाई ये तरक्की करेगा देश की, ये तरक्की है जी। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं असरावा गांव में। हमने अक्सर देखा है किसानों को प्रदर्शन करते हुए। प्रदर्शन में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं कि उनकी फसल खराब हो चुकी है। आपको लगता होगा कि वो मजाक कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं असरावा गांव में ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए कि असल बात क्या है, फसल की हालत क्या है। आसपास आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कपास का खेत है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा खेत काला पड़ चुका है, पत्तों के ऊपर एक बीमारी लग चुकी है। गांव भर में किसानों की पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद कुछ किसानों से हम बात करेंगे जिन्होंने हमें बुलाया है, जो इसके बारे में डिटेल में बता पाएंगे किस तरह की समस्या उनको झेलनी पड़ रही है और इसके ऊपर प्रशासन का या फिर यहाँ पर मौजूद जो मंत्री हैं, इनके एमएलए है, नेता है, एमपी है, जो भी इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनका इसके प्रति क्या रुख है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, खुद ही पूरे रास्ते में देखता आया हूँ, आपकी जितने भी गांव में कपास की फसल है पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। किस वजह से हुई है ये? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और हम गांव असरावा के किसान हैं। हमारे लगभग पूरे गांव के अंदर कपास की फसल है वो बिल्कुल 100% ही ख़त्म हो चुकी है। पहले कुछ सूखे की वजह से, अब सफ़ेद मक्खी से, एक बार जक्खड़ भी आया था, उसकी वजह से हमारे किसानों की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जक्खड़ मतलब बारिश के साथ जो आंधी आती है? हाँ, बारिश के साथ आंधी आने से पहले खराब हो गया था। अब सफ़ेद मक्खी से हमारे मतलब प्रति एकड़ 1 मन भी कपास नहीं है। मतलब 40 किलो कपास भी नहीं निकल रहा है खेत से। 40 किलो कपास भी नहीं है। ये खेत हमारे 40-40 हज़ार रुपये में तो ठेके हैं और 25-25, 30-30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का हमारा खर्चा लग चुका है। तो इसलिए हम बुधवार को हिसार भी पहुंचे थे डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए। तो वहाँ पे हम 5-6 घंटे बैठे रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसी साहब से पूछा तो कहा उन्होंने भी छुट्टी पे है। फिर डीसी उस दिन छुट्टी पे थे जिस दिन बड़ा प्रदर्शन हो रहा था? हाँ, यही कहा था जी हमको। हम 6 घंटे बैठे रहे वहाँ पे। उसके बाद में तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 5-4 दिन के अंदर आपकी गिरदावरी करवाई जाएगी। तो अब हम उसके इंतज़ार में है। 3 दिन तो सर हो चुके हैं, 2 दिन और बाकी है। अगर हमारी अभी तक तो हमारी कोई यहाँ गिरदावरी करने के लिए नहीं आया और हमारे पूरी की पूरी फसल है ना बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है सर, बिल्कुल ही नहीं है हमारे खेतों के अंदर। जैसे कि आपने बताया सर, अगर ज़मीन ठेके पे हो तो करीब 30-40 हज़ार रुपये किले ठेका रहता है। 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये में ये ठेके है जी। अभी 35 से 40 रहेगा, प्लस आपका जो इसे फसल खड़ी करने में जो खर्चा होता है 25-30 हज़ार का वो हो गया। 25-30 हज़ार का वो हो गया जी। हमारा जितना खर्चा लगना था सर वो इस पैदा पे लग लिया था। मोटा मोटा एक खेत में 70 हज़ार अप्रोक्स पकड़ लिया। हाँ, 70 हज़ार रुपये कम से कम हमारी जेब से लग चुके हैं और हमारे इसमें आमदन नहीं है जी 5 हज़ार की भी। और कितने महीने आपको मेहनत लगी इसके अंदर खड़ा करने में? इसको वैसे पूरी पकने के अंदर तो 8 महीने लग ही जाते हैं। अभी 6 महीने इसके क्लियर हो चुके हैं। हाँ। इसमें हमको गुलाई करते हुए, लेकिन इसमें पैदावारी बिल्कुल भी नहीं है। हम इसमें रात दिन मेहनत की है और हमारा जितना खर्चा था लगाना वो हमारा खर्चा लग चुका है। तो अब हम जमींदार है ना बिल्कुल ही माइनस में है। तो हमारी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम हिसार भी गए थे वहाँ से और अभी तक कोई गिरदावरी के आदेश नहीं आए हैं। इसलिए सरकार से हमारी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे इस फसल का मुआयना कराया जाए और हम ज़मींदारों को मुआवजा दिया जाए ताकि हम बचे रह सके, वरना तो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा तो मत कीजिएगा। सरकार को भले ही फर्क नहीं पड़ता है लेकिन परिवारों को फर्क पड़ता है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर, कितने किलो में खेती करते हैं आप? मैं 10 एकड़ में नरमा बो रखा है। 10 एकड़ में नरमा बो? हाँ, नरमे की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। पूरी की पूरी 10 एकड़ आपकी चली जा चुकी है? हाँ, कुछ ठेके ले रखी है मैंने 5 किले। हाँ। 5 किले घर की है। अंदाजा पैसे के हिसाब से पकड़े तो कितना नुकसान, कितने लाख का नुकसान हुआ है? तो 35-40 हज़ार रुपये किले में ठेके है और 15-20 हज़ार कम से कम खर्चा लग चुका है ऊपर। हाँ। 55-60 हज़ार रुपये लागत। मोटा मोटा 50 हज़ार एक किले का पकड़े तो 10 किले के हिसाब से आपका लग गया होगा 5 लाख के आसपास नुकसान हो चुका है। हाँ जी। और ऊपर से 6 महीने का इंतजार और फसल 100% नुकसान हो चुका है। फसल नरमे में कुछ नहीं है। एक सीन होता है कि अपन जब बैंक में हो जाते हैं तो बैंक में हर एक किसान के खाते से एक बीमे की एक अमाउंट जो है बिना उनको बताए ही काट ली जाती है। 1600 रुपए रहते हैं। तब सरकार ने बीमे की भी राशि 3 गुनी कर दी। जो पहले 500 रुपए थी अब 1650 रुपए प्रति एकड़ कर दी। जो 3 गुना हो चुका है। किसान भर नहीं सकता इतनी राशि।
नहीं, वो भरे ना भरे उसके अकाउंट से तो कटेगी। वो सर वो उस ऐसे है ना, हमारे केसीसी बना हुआ है, उसमें से कट चुके हमारे पैसे, वो भी हमारे जेब से लग चुके हैं और हमारे पास कोई दे रहे नहीं रहे जी। ना तो यहाँ पे कोई कंपनी का बंदा आता है, ना कोई सरकार के आदेश है, ना कोई गिरदावरी करने के लिए यहाँ आया है। सर हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है। हम इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि हमारे एरिए की गिरदावरी कराई जाए और किसानों की जो है लागत है उसकी भरपाई कराई जाए। तो ये यही कहना चाहते हैं हम आपके चैनल से। और हमारी है जी ये फसल देख लो, बिल्कुल सारी की सारी खराब हो चुकी है जी, पूरा एरिया की है जी। हाँ, चाहे आप दूर चिकनवास से लेकर दूर भादरा तक चले जाओ, सब का सब एरिया जी वहाँ खत्म है, बिल्कुल पूरा का पूरा एरिया। ये मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा कि ये दूर से तो आपको शायद सफेद सफेद दिखेगी, हाँ कपास उग चुका है, लेकिन ये दोबारा पैदा होने वाला नहीं है। आप देखेंगे इसके अंदर से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, पूरा बर्बाद हो चुका है। कैमरे पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और यही हालत पूरे गांव में जितने भी खेत है जहाँ जहाँ पे कपास उगाई गई है, सब में यही हालत है। भाई साहब थोड़ा बहुत कोरोना बच रहे हैं तो इमरान तो पूरा कोरोना ला गयो। पतो नहीं बीज में खराबी आई है, के चीज में खराबी आई है, ओगड़ो ना सही होता हम ही देखना आई लाइव दिखा सको सारो आश्रम गांव को खेत आश्रम के पूरा एरिया को दिखा सको थे। बिल्कुल वो है 1 रुपया कोई में कौन काम रहे कौन तो चुग है, कोई चुगण वालों आवे नहीं, कोई और आवे नहीं। अरे बड़ा बीमारी हो घर नासा मासर घुसन लाग रहा बताओ ते आप तंग हरिया 2 मिनट खड़िया ला। जब से ये समस्या खड़ी हुई है सर, कोई नेता जो पहले वोट मांगने आता था, नेता नहीं आए, वोट की टाइम आवा भी बाद में कोई नहीं आवे। क्या लगता है इस बार आएगा तो क्या बोलेंगे आप लोग? इस बार आज जवाब तो मैं दिया, आज दिया आने के बाद में जवाब दिया, आएगा तो जवाब दिया। हाँ बिल्कुल जवाब दिया जी। गाँव में कितने घर है और कितनी जनसंख्या है सर आपके गाँव में 2500 वोट है जी। अच्छा, वोट अगर पकड़े तो 2500 है, उस पर से बच्चे वगैरह जो होंगे वो अलग है जी। वोट दिया। अंकल जी आगे आ जाइए आगे, कोई बात नहीं। हमने दिया जी कुलदीप बिश्नोई को वोट। हाँ। ठीक है, वो हमारी कोई समस्या नहीं सुनता। हाँ। ठीक है जी। अरे हमने बहुत तंग हो गए। हमने तो जब से सीएम चौधरी साहब भजनलाल जी है नहीं, उसके बाद उसको ही वोट दे रहे हैं। अब को भी इटार कौन बैठा हमारे कने ना हमारा इत देखा है। क्यों देते हैं वोट? देते ही क्यों है फिर? आप क्या सोच के देते हैं? बावड़ा हम दया बना है। ठीक है जी, देना पड़ा जी। और ये अभी हाल है हमारो किसाना का। और इसको चौधरी आप देखा कोनी। और ये भी यह बात हमारा 1685 रुपया कट गया बीमा का खेती की। और मेरे पास है 20 किले 40 किले। 40 किलो में आप खेती करते हैं? खेती कर रहे हैं। और सब में क्या उगाया? एक ही कपास ही उगाया आपने? कपास उगा रखी जी। 40 किलो में हमारी जो बीमा कट गया, मेन फसल कपास हमारी ये हाल है जी सब गई। तो सर इससे पहले एक स्कीम आई थी, हमारे कोई बोलिए ना तो हमारे वो उसने दिए, आपने बैंक ने कुछ पैसे कट लेते हैं। और ठेकेदार जो मालिक है ना, वो पैसे बोले हुआ कट गए, मर्जी कट गया कोई बात नहीं। और वो हमारे पैसे कट जाते हैं हमारे, ना तो वो बीमा आता है, कुछ नहीं आता हमारा। बैंक में जाके बात किया आपने? बैंक में जाकर बात करिए, बोले वो करो कंपनियों से जाकर बात है। हम अनपढ़ आदमी है। चीज हमारा में कौन आवे हमारा में नुकसान देश का आंधी को ओलावृष्टि को। अरे आप प्रकृति नुकसान बताओ, आंधी है या ओलावृष्टि है तो प्रकृति नुकसान है, वो कोई अलग तो करियो को नहीं। बीमारी भी आप लोग नहीं लगाते ना, तो वो नेचुरली है। हाँ। ये तो कुदरत हम तो लगाते को नहीं, ये तो भगवान की देन है। फिर भी उनको जो बीमा काट रहे हैं ना, उनको भी समझ चाहिए भाई ओ भाई पैसे अगला भी काट रहे हो। ये चीज को है जी, नुकसान को ही है। नुकसान 100 का 100 सामी हो रहा है। कंपनी कौन सी है जो बीमा काटती है? कंपनी कौन सी है? या फिर खाली बैंक काटता है, आपको मालूम नहीं होता? कार्ड से कटते 1650 रुपए, कैसी से 1650 रुपए काट लिए। जो भी नुकसान है उसका बीमा कंपनी देगी, बीमा कंपनी मना कर रही है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल क्या है, जैसे आपके अकाउंट से पैसा कट गया, 1685 रुपया कट गया, ये कट आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है, आप कटवाना चाहें या ना चाहें, फसल का वो कटेगा बीमे का। उसके बाद जब आप जाते हैं कि मेरे को बीमे का आपका जो मुआवजा है आपको मिलना चाहिए, फसल खराब हो गई है, उसके बाद वो कहते हैं कि बीमा कंपनी के पास जाओ। तो बीमा कंपनी कौन सी है वो?
बीमा कंपनी वो बजाज इंश्योरेंस की बता रहे थे जी पहले तो। पिछली बार तो हमने बात की तो बजाज वाले बता रहे हैं, अब कोई कहते हैं रिलायंस की है, कोई कहते हैं कुछ की, हमें को पता ही नहीं है उनका है कौन सी। हमको जी पता ही नहीं है, हमारे को उनका ठिकाना भी नहीं है। हम मैनेजर साहब के पास जाते हैं तब वो कहते हैं भाई वो बीमा कंपनी है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके बात करो। हमारा कोई कौन सी बीमा कंपनी में जाए? वो बजाज की बता रहे थे जी पहले। हमने पूछा जी कोई, हमें तो मिला नहीं है। इस साल कुछ पता नहीं है कि कौन सी पता नहीं है जी अभी कुछ। हाँ अभी हमने पता अभी पूरा कन्फर्म कोनी बंधु बनावा है, रुपया काट ले बेतार फसल को बीमो हो गयो। हाँ सुनने सीधी बात है। अगर आप इस मामले को लेके बैंक में जा रहे हो तो मैनेजर की यही मैनेजर कहता जी आप जाओ कंपनी के पास। यहाँ से एक बार बैंक से बाहर चले जाओ, बाहर कोई भी कंपनी ढूंढ के कर लो। हाँ जी, हम अनपढ़ आदमी हैं, जमींदार है, हम कहाँ जाते हैं जी, हम कहाँ जाएं जी। तो बैंक पैसे काटते ही बैंक वाले के पास जाते लेता हैं, है आगे वो हमारे को आगे भेज देते हैं, आगे राम नाम सत्य है, आगे जाओ कुछ नहीं है अब सर जमींदार को क्या पता कहाँ कंपनी है, कहाँ इनका ऑफिस है। इतने कोई सारे पढ़े लिखे तो बंदे है नहीं, मतलब है आम आदमी जमींदार को क्या पता है जी। अभी इसको कह दे तू बजाज फाइनेंस वालों के पास जा, तो इसको क्या पता जी कहाँ है कहाँ नहीं है। हर बच्चे को पता नहीं है जी, हर को पता नहीं है जी। जमींदार को तो गाँव में गिरदावरी करवा के सीधे हिसाब से अगर मुआवजा दिया जाए वही जमींदार के पास आता है सर। और वो जो कंपनी की ये सब फ्रॉड सिस्टम है और जमींदार को कुछ नहीं मिल रहा है। पैसे हमारे पहले ही कट गया तो सर अभी हमारे पास फसल तो है नहीं, और हमारा मुआवजे की ये कट गया, फिर कहेंगे वो उसका ब्याज भरो केसीसी का, तो जमींदार कहाँ से लाएगा? जमींदार के पास तो कुछ बचा ही नहीं सर है। तो मुआवजा दे जी नहीं कैसी माफ करो। जमींदार ने कोई जीने की राह तो बताओ, ये कोई वो ढंग है? जमींदार आत्महत्या करिएगा जब मुआवजा कुछ नहीं मिलियो तो कोई जरिए कौन बचा आत्महत्या के सिवा? एक और सवाल है सर हाँ जी। कि जैसे आपने बताया 1685 कटता है, ये हर एक खेत का 1685 कटेगा, यानी आपके अगर 40 किले हैं हाँ जी, हम- तो 40 के हिसाब से कटेगा वो। हाँ जी, कट गए जी। कटेगा जी। तो मोटा मोटा आपका 60-70 हजार हो गया। तो 60-70 हमने कटाए जी। 60-70 हजार का बीमा कटवाया। जो ठेकेदार है आपकी जमीन है, मालिक ने उसने कहा भाई वो आपका पैसे कट रहे हैं, मर्जी कटाओ जी। और तो हमको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके ऊपर हम आत्महत्या के ऊपर कोई और कोई फारिक चारा नहीं है चारा जी। हाँ सर, तो जैसे कि 1685 रुपये आपका पर एकड़ के हिसाब से कट जाता है। हाँ, उसके बाद मुआवजा आपको अभी तक मिल नहीं रहा है। तो एक और मेरा सवाल ये है कि आज तक पहले कभी ऐसा फसल खराब हुई है जिसका मुआवजे की बात आपको आई और ऐसे ही धक्के खाने पड़ गए हो? पहले जी हमारे एक बार ओलावृष्टि हुई थी उसके अंदर, सरसों के अंदर, तो उसके बाद में जी उसको कुछ लोगों के तो आए और कुछ लोगों के नहीं आए। उसमें से क्यों? उसमें भी घपलेबाजी हो उसमें भी घपलेबाजी हुए थे जी। किसी के तो 100 रुपए आए थे, किसी के 100 रुपए आए थे और कुछ नहीं आया। तो उस टाइम में भी चलो जमींदार ने सहन कर लिया। ये तो सर, यानी मैं पीछे भी गांव में बात करके आया था, जैसे आपके नजदीक में दुर्जनपुर गांव है, काजला गांव है, फिर मल्लापुर गांव है, उनमें भी यही हाल है, 100-200 रुपया मिला। हाँ, बस यही हुआ था जी। हर कोई से जमींदार के है ना, वो भी पर के नहीं आए। कोई से जमींदार के 100 रुपए 200 रुपए इतने आए थे, उससे ऊपर नहीं आए थे। और अब ये जो बीमा पॉलिसी है तो पहले कुछ कम लगती थी हमारे बीमे की, और अब तो जी पूरे के पूरे ही मतलब जमींदार के लगते हैं, जमींदार के हिस्से से कटते हैं। तो अब ये भाई जिस तरह इसने जमीन ठेके ले ली 40 किले, तो इसके 60-70 हजार रुपए वो एक्स्ट्रा और लग गए, इसको मिलने वाला कुछ है ही नहीं। तो जब 100-200 रुपए आपको मिला था मुआवजे का, जब सरसों की फसल में, उस वक्त में आपका नुकसान कितना हुआ था? नुकसान तो हमारे 100 का 100% ही हो गया था जी उस टाइम भी। रुपए में बात करें तो हाँ जी, 40,000, 50,000, लाख रुपए, कितने का नुकसान? 40,000 रुपए की तो कम से कम सरसम होनी चाहिए जी प्रति एकड़, मतलब कम से कम भाव के हिसाब से भी। रुपए मिलता है 200। हाँ बस 100 या 200। तो ये स्कैम आप समझिए, पहले बीमे की रकम को 400 या 500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए कर दी जाती है, 1685 रुपए। उसके बाद मुआवजे के तौर पर जब फसल खराब हो जाती है तो 100 या 200 रुपए किसान के अकाउंट में डाला जाता है, और उसमें भी घपला हो जाता है कि किसी के अकाउंट में आया और किसी के में नहीं आया। और ये सिर्फ यहाँ के इसरावा गांव के किसानों की समस्या नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि हिसार के आसपास के ज्यादातर गाँव में यही समस्या है किसानों की। दूसरों से भी हमने जो बात की है उन्होंने भी यही बताया। 100-200 रुपए डालते हुए शायद उस कलरक को भी शर्म आई होगी जब वो एंटर का बटन दबाता है कि हाँ यहाँ पे 100 रुपए में ट्रांसफर कर रहा हूँ मुआवजे के नाम पर। तो मंत्री को तो शायद नहीं आती है। और इस एरिया का जो भी मंत्री, मैं उससे कहना चाहूँगा, 2,500 यहाँ पे वोट है। इंसानियत शायद आपके लिए मायने नहीं रखती होगी कि लोग फसल बर्बाद होने के बाद उनको कितनी परेशानी होती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं, कर्जे के नीचे आ जाते हैं। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा 2,500 वोट है, कम से कम उसकी फिक्र करके आप लोग इनसे मिलने के लिए आए। के चैनल के माध्यम से उन तक हम यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बाई रिक्वेस्ट है कि सर हमारी फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मतलब कह के हमारी और गिरदावरी करवाई जाए।
जाए और जमींदारों को कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जो कि हमारा खर्चा वापस आए। उसके अंदर है जी ये हमारे ठेके के पैसे और हमारी मेहनत और जो बीमे के पैसे कटे वो तो अलग रह गए। इतना तो हमारा खर्चा लग चुका है और हमारी मेहनत गई बेकार में। तो इसलिए जी हमारे पास अब आगे पैसे नहीं है ये आगे की मतलब बिजाई करने के लिए भी ना। अब हम और कोई फसल बो सकते हैं, अब तो गेहूं या सरसों बोएंगे तो उसके बुआई के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। इसमें तो जी खड़े में ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, क्या करेंगे। जैसे कि 2 दिन के अंदर और आपको टाइम मिला हुआ है कि यहाँ पर मुआयना करने के लिए कंपनी आ सकती है और उसके बाद मुआवजा मिलने की कोशिश है। नहीं, कोई कंपनी नहीं आएगी जी यहाँ। अच्छा। पीछे है ना 2018 का मुआवजा भी नहीं मिला, मतलब 10% बंदों के खाते में पैसे आए जी। जो सरसों और कणक की फसल खराब हुई थी उसमें मतलब 10% बंदों के खाते में पैसे आए जी। 100-150 रुपए 50 रुपए ऐसे आ रहे हैं जी। तो ऐसे में क्या करेंगे सर, नुकसान तो पूरा हो ही चुका है। क्या वो तो ऐसा है ना जी, सरकार को देखना चाहिए भाई कौन सी कंपनी को मतलब बीमा दिया इन्होंने करने के लिए, वो देखना चाहिए सरकार को, बैंक को। हैं पैसे ये काट लेते हैं जमींदार, अभी ये अनपढ़ जमींदार है, इसको क्या पता जी। तो सर जैसे अभी ये नुकसान हो चुका है, अगली जो फसल आप बोएंगे तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन बैंक से ही लेंगे कि जमीन बिकेगी लोगों की? तो जी अभी मिलेगा ही नहीं। और बोलो लोन नहीं मिलेगा? लोन तो सर कैसे मिलना है, लोन तो जमींदार ने पहले ही ले रखा है, कर्जवान तो वो पैसे ही है पहले ही से ही है। तो अब मतलब लोन और मिलता भी नहीं है। और कुछ के पास जमीन है सर, कुछ के पास तो जमीन नहीं है, ठेके हिस्से पे बोते हैं, वो उनको लोन कौन देगा है? तो वहां से लोन कौन देगा जी। जो लोन लिया गया है पहले जिसने भी लिया है वो बैंक से लिया है कि आड़तियों से लिया है? ना बैंक से लिया है जी, आड़तियों का तो अलग है, आड़तियों से तो अलग है जमींदार के पैसे, लेकिन बैंकों से लोन लिया है भी अपनी खेती ठीक से कर सके। और जमींदार टाइम पे लेता भी है लोन, देता भी है अगर उसको फसल हो तो। सर अब की बार कैसे भरेंगे हम? अब की बार तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास है, भरेंगे कहाँ से हम? तो ये बात है जी। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है भाई सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से यही हमारी आवाज़ पहुंचाओ कि जमींदार है हम बिल्कुल तंग है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल हमारी डाउन हो चुकी है। तो इसके बाद में जी हम गए थे बुधवार को, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी सुनवाई करते हैं कोई 2-3 दिन के अंदर तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे हरियाणा के किसान हैं एकजुट होके और वहाँ पे फिर प्रदर्शन करने वाले हैं। ये हमने मतलब अपने दिमाग के अंदर ठान ली है बात। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किसी पार्टी से आपको कोई नाराजगी नहीं है? नहीं है जी पार्टी से तो। लेकिन जो पार्टी के नेता होते हैं वही स्कीम बनाते हैं। अभी जो भी आपके कृषि मंत्री है या फिर एमपी है, उनके हाथ में है कि वो बीमा कंपनी जो पैसा आपका दबा के बैठी है, जो इसने आपके पैसा काटे हैं या बैंक ने काटे हैं, वो बीमा कंपनी को भेजे कि यहाँ पे जाके मुआयना कीजिए और जो भी फसल का मुआवजा होता है दिया जाए। तो सर मतलब पार्टी का या नेता का डर क्यों होता है? क्योंकि मालिक तो जनता होती है। अगर किताबों में जो लिखा गया है लोकतंत्र की भाषा, मालिक होती है जनता, लेकिन डर लगता है नेताओं से। इसका क्या करना? आपको नहीं लगता कि आप लोगों को धमकी देना चाहिए कि वोट नहीं देंगे अगली बार? इसका कोई डर नहीं लगता है हमें इस बात का, लेकिन अब तो हम बिल्कुल है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो धमकी वाली बात आएगी आगे ना तो किसान को सब बात का पता है। वो काम भी हम बाद में करेंगे अगर जो हमारी मांगे नहीं मानेगी तो। ये सर सारी की सारी फसलें ना हमारी ट्राली डंपर में डाल के और वहाँ मुख्यमंत्री के आवास के आगे लेके जाएंगे हम, इतनी हमने मन में ठाड़ रखी है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, और अगर हमको मुआवजा देती है सरकार तो फिर ठीक है, जमींदार की भरपाई हो जाएगी। आगे हम जमींदारा करते रहेंगे, कोई बात नहीं। वोट की टाइम आएगी तो वोट भी तो डालना ही है, हमें कोई घर तो रखना नहीं है, लेकिन डालेंगे उस टाइम जो हमारी इस काम के अंदर जो मदद करेगा उसके पक्ष में वोट डालेंगे। फिर किसान का यही है जी। तो ये फसल खराब हो जाती है, फिर हम निकालते हैं तो उसको अंदर ले जाते हैं तो वह सरकार वाले माल भी नहीं खरीदते। तेरा तो गिल्ला है, हमारा रो पीट के हम डाल के ले जाते हैं, फिर हमारा गिल्ला का बहाने हमारे को वापस भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाता है, वो तेल का खर्चा हो जाता है। ट्रैक्टर जो किराया लेते, सबके पास में ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली नहीं है, मजदूर से लदाएं, फिर वहाँ ले जाए, फिर वहाँ से वापिस ले दो, सुखा के ले। बताओ इस फसल कैसे सुखा के ले जाएंगे? कोई सुनाई नहीं है, जमींदार की कोई सुनाई नहीं है। सरसों की फसल थी सर, कह रहे थे बोले सरकार खरीदेगी 2-4 बंदों की गांव के अंदर बिकी है और उनके भी पैसे 2-2, 3-3 महीनों के अंदर आए हैं। हम वहाँ पे सरसों लेके जाते हैं, कहते हैं इसमें इतनी % नमी है, इतनी % नमी है। लेकिन आपको याद है सरकार ने कहा था कि आड़तिया सिस्टम जैसे खत्म करेंगे, सरकार खरीदेगी तो इमीडिएट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने फसल बेची, डिजिटल इंडिया है तो उसी टाइम पे पैसा आ जाएगा। वो पैसा आपका 1.5-2 महीने में उसी वक्त टाइम आ रहा है। हाँ जी, 1.5-2 महीने के अंदर आया था। ये सब कहने की बात थी, कहने की और थी, करने की कुछ और थी। 2-2 महीनों के बाद में आया, जमींदार कहाँ से काम चलाए जी। अच्छा, कह रहे हैं कि आड़तियों से तो काट दिया हमको, तो आड़ती हमारे को कैसे पैसे देगा जी? अगर हम सरकार के हिस्से में
बेचते हैं फसल, तो आड़ती के पास हम कैसे जाएं? आड़ती के बगैर जमींदार पैसा ले आए कहाँ तो से? फिर व्यवहार ही नहीं रहता है ना। व्यवहार नहीं रहता है जी। तो हमारा वो भी सिस्टम कर दिया, या तो सरकार अगर इस बात को लेके चलती है तो पूरी जमींदारों की सहायता करे, इसका कोई सिस्टम बनाए, जमींदारों को पैसे दिए जाएं कि वो अपनी बिजाई है आगे की फसल की वो ठीक कर सके जी। तो ये बात है। अब अगर ये तो नरमा की तो फसल बर्बाद हो गई, अब अगर ये जो सरकार हमारी खरीदती और 4-4 महीनों में सर जी अगर पैसे आते तो हम आगे गेहूं और सरसों कैसे बिजाई करते? बाणिये के पास तो हम जाते हैं तो उससे तो हम लेके आते हैं और वो हमें देता भी है। तो इसके लिए अगर जो सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके लिए मतलब कोई ठोस कदम तो उठाए, कम से कम जमींदार की तरफ ध्यान तो रखे सर। अब कोई आके यहाँ नहीं देखता जमींदार की हालात भाई कैसी है कैसी नहीं है, कोई नहीं पूछता। मैं आपके पास मैं दोबारा आता हूँ सर, एक बार औरों से बात कर लेता देखो हूँ। जी सरसों है हाँ। हमारे किले में 6 कुंटल किले की उतर गई, 8 कुंटल भी उतर जाए बढ़िया हुआ तो वह खरीदते हैं 4 कुंटल। अभी 4 कुंटल सरसों कहाँ ले जाए? तो बाकी का कहाँ लेके जाए? हाँ वापिस ले जाओ, घर ले जाओ, कहाँ धरे उसको? तो घर में उसका क्या करेंगे? देखो ये गवर्नमेंट की नीति है, हाँ। ये नीति खराब करे। बाणियों से हमने तोड़ दिया, बाणिया खरीदा करता, बाणियों तो छुटकारा कर दिया, ऑनलाइन हो गया। तो सर क्या लगता है जब अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए वोट बहुत मांगते हैं कि हाँ किसान मुझे वोट किसानों की दीजिए, जी 1% भी सुनाई नहीं है गवर्नमेंट ने। इसने तो कपलाबाजी डाल, ऑनलाइन कर दो, फलाना सिस्टम बना दो, गरीबा ने खत्म बांट दो, किसने नहीं देना? अभी कणक आ रही है कोटे में, आप जाके देखो एन खत्म हो रही कणक कोटे में भेजी है। कालो धन आ गयो मारे जमींदार है बेची कालो और के धन आई हकड़ो कालो डंगो हेडो पड़ियो है आने छेड़ियो देखियो ग्रीस लगा रखियो में। यही ब्लैक मनी है जो प्रधानमंत्री लाने वाले थे। ये बीमारी से हो चुका है, सरकार का इसमें गलती नहीं, लेकिन सरकार की गलती है कि वो मुआवजा नहीं दे रही है किसानों को। पूरी की पूरी फसल काली हो चुकी है और ऐसे फसल नहीं खराब हुई है, इसमें 70-80 हजार का खर्चा हुआ है प्लस 3-4 महीने की मेहनत हुई है किसानों की। बैंकर बीमारी में कोरोना से बैंकर बीमारी देखो एक बारी नासा में सारा में घुस जाए ना लांदे इतना देखो दे अरे के टिंडा जी हमें के हो जी बताओ कुछ हो जी हमें कोरोना से चाहे मरे कोई चाहे चुका ना मरे नहीं सर, है। अभी तो जमींदार बिल्कुल मरने की कगार पर है। कोरोना से तो चाहे हम मरे या न मरे। घर पे जैसे बच्चे वगैरह होते हैं स्कूल भी जाते होंगे, फीस वीस का खर्चा कैसे जुगाड़ करते हैं? तो मतलब कहाँ से दें जी फीस? बताओ अभी हालात तो ये फीस कहाँ से दे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को बताओ है? तो ये समस्या है जी, गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट तो सब अपना ही अपना घर भर रही है जी, जमींदार की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का ही। कौन सी भी गवर्नमेंट कांग्रेस आई उसका ध्यान नहीं, बीजेपी का नहीं है। लोग ऐसे ही वोट मोदी मोदी करके वोट दे दिए, पीछे दिए भाई ये तरक्की करेगा देश की, ये तरक्की है जी। ये जमींदार अपना, अब ये अंतर हमारा जमींदार है जी, 3 बार सरसों ले गया जी मंडी और वहाँ पूरा दिन पग फे। हाँ बिल्कुल गर्मी में सर कितना 3 बार लेके जाने में खर्चा कितना हुआ था? 3 बार ले गया पर 2000 रुपये ट्राली वाला किराया ले। एक बार में 2000, 6000 रुपए आपका खाली लेके जाने में खर्चा हो गया और उल्टा लाने का अलग क्या उसी में? कुंटल सरसों ले गयो मैं, हाँ। 47 कुंटल सरसों ले गयो, उसमें 27 कुंटल ली बाकी कर लिए है। बाकी का क्या किया आपने? बाकी घर पर रख दी, घर पड़ी है जी, नहीं है। घर अभी भी पड़ी है वो? अभी पड़ी है। जमींदार के घर 4 खाता में सरसों कराई है मेरी 150 कुंटल है, जखम कुल 27 कुंटल सरसों ली बाकी छोड़ दी, बोले खराब है ये गिल्ली है। अभी उसका क्या करोगे आप? अभी उसको बेच दिया और करना क्या है, प्राइवेट बेचनी पड़ेगी। प्राइवेट में बेचना पड़ेगा। प्राइवेट आधे रेट में बिकेगी। मिलेगी तो ये है, सरकार ने पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया है किसानों को। 47 क्विंटल फसल में से सिर्फ आधी बिकी और बाकी की आधी उनको आधे रेट पे प्राइवेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार नहीं खरीद रही है। तो प्राइवेट वाले अपने मन माने ढंग से इनसे रेट देते हैं कि हाँ इतना मिल रहा है, लेना हो तो ठीक है वरना चले जाओ। अभी वो घर में फसल रख नहीं सकते हैं जो इतनी इन्होंने उपजाई है, किसी न किसी तरीके से बेचनी पड़ती है कि अभी कचरा रख के क्या फायदा है। कुछ दवाई और बीज का भी कुछ समस्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसमें? दवाई और बीज दोनों मिलके कंपनी वालों ने ये धोखा कर दिया जमींदारों के साथ है, और धोखे के वजह से ये हाल हो रही है जमींदार का। और नकली तो दवाई चल रही है, किसी दवाई को टेस्ट करवाया कि उन कह दो भाई सफेद मक्खी मरी हुई है तो अपने दवाई को दोबारा चेंज करवा ले वाले। ज्यादातर किसानों को ये भी शक है 8-8 स्प्रे किए, 8-8 स्प्रे किए जी यार। ये नरमे की हालात देखो जी, और इस खेत में ना बिल्कुल पानी की कमी है ना स्प्रे की कमी है, उसके बावजूद भी ये हालात है। पानी अच्छा है आपके गांव में? पानी ठीक है जी, पानी अच्छा है, पानी में कोई कमी नहीं है। सप्रो कर दियो, घर में सरफ पड़ियो है वो घोड़ कर दियो, जो हमने डीजल आवे डीजल घोड़ रो कर दियो, जो न करना बे कुकरम कर लिया पर ये मच्छर ओडंगो को मरियो नाव कालो पड़ गयो, सारो सिस्टम ही खराब हो गया। समझ ना कोई 20 साल की खेती करते में आ समझ को नहीं, पहली बार इसको नुकसान है, पहली बार इसी फसल देखी काली हो और 20 साल में पहला ऐसे कदे कोई मामला को नहीं आयो। सिर्फ वो हमने पहली हो 2006 में बोले सुंडी की वजह
सुंडी के बाद में वो 2013 में आयो तो वो बीज की वजह दिक्कत थी। बीज 2 साल सरकार बढ़िया दियो तो बढ़िया हो काम है, कोई दवाई की लोड को नहीं। इनका दवाई चाहे कितनी घेर दो और नरमे को बीज में खराबी है। बीज सरकार देती है सर, बीज कंपनी और सरकार कंपनी को पैसे दे देती है। तो उसके कारण वो तो मिलजुल के काम कराती है नहीं। और सरकार चाहे तो क्या नहीं मिली भगत है सबकी भाई। बीज सरकार ये बीज पूरे एरिया में, एक ही इस गांव की बात नहीं है, पूरे एरिया की बात है। ये बीज बिल्कुल नकली है। पीछे भी मैं सरकार ही पास करती है इस बीज को। अगर सरकार क्वालिटी चेक करके पास करे तो आज ये हालात नहीं होते किसान के। 8 स्प्रे खाद बीज इतना करके किसान आज कर्जवान होने को रहे। लास्ट में मच्छर नहीं मर रहा, किसान बेशक मर जाओ इन स्प्रे से, मच्छर एक नहीं मर रहा। आप ये देख ले पूरे एरिया का हालात ही, आप कहीं चले जाओ हिसार से आदमपुर तक, यहाँ पे सरसा साइड किसी भी साइड चले जाओ, पूरा नरमे का यही हाल है। और ये मिली भगत है सरकार और बीज के बिना तो कोई चीज हो गई को नहीं इतना नहीं। अभी बीज बढ़िया है तो हमारा सही है, बुंटो बीज नकली है। पीछे भी किसान यही समस्या बता रहे थे कि बीज इस बार उनका खराब आ चुका है, सरकार ने इसमें मिली भगत करके कुछ घपला किया गया है। आपका कुलदीप है जी मेरा नाम। कौन से गांव के आप? गांव जगान से सर। कितने किलो में खेती कर रहे हैं? मैं जी 45 किलो में खेती है जी मेरे। खुद के आपके? नहीं जी ठेके ले रखे सारी। सबका सब ठेके लिए? हाँ जी सब ठेका है। 45,000 रुपये किले ठेके ले रखी असराव गाँव में। 45,000 किले? कितने किले लिए थे? 40 किलो जमीन है जी ठेका है। 40 किलो आपने ठेके, कितना हो गया टोटल अंदाजा एक बताएं तो कितना खर्चा हुआ? ये इस पे खर्चा जी कम से कम 15 लाख रुपए हुए सर। 15 लाख? हाँ जी हाँ जी। और क्या क्या बोया था आपने? नरमा बो रखा है जी सारा में, सारा में 15 लाख वो गया और ऊपर प्लस खर्चा हो गया जी सारा बहुत लग गया जी। ट्रैक्टर की बान बिजाई बीज स्प्रे खाद बहुत कुछ नुकसान बर्बाद हो गया सब कुछ। तो जो उसके लिए आपने लोन लिया था कि कोई सेविंग था आपका? नहीं लोन जी वो आड़ती उन ले गए पैसा उठा के न कि ब्याज ने कर्जा उठा के पैसा सारा दिया जी। अरे तो जी बिल्कुल खत्म हो गया, नरमा है ही कोई नहीं बिल्कुल ही। 5 मन किला नरमा को निकला है। आप देख लियो सारा खेत में सारा पड़ोसी हंसरा होगा। हम गए मैं तो जगान आ रहा हूँ आन पतो है जी ठेके ले रखे ना तो कोई हेल्प सरकार जो हेल्प करेगी तो थोड़ी नहीं जी कोई बीमा को मुआवजा मिला उसमें वो तो देखो। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने निराश हैं यहाँ पर किसान। मोटा 20 लाख के कर्जे के नीचे आ चुके हैं फसल खराब होने की वजह से, और सरकार है कि सुनती तक नहीं। ये सभी के सभी असरावा गांव के किसान हैं मेरे साथ। करीब 2,500 के आसपास इस गांव के वोट है। चाहते हैं कि जो भी फसल इनकी ख़राब हो चुकी है, करीब 100% कपास की फसल ख़राब हुई है, जो इनके अकाउंट से पैसा काटा है बीमे के नाम पर 1685, पूरा का पूरा मुआवजा इनको मिलना चाहिए जितनी फसल ख़राब हुई है। लेकिन हालात ये है कि नेता इनसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है। MP और MLA दोनों के दोनों गायब है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की समस्या को सुने और उसे हल भी करे। ये नहीं कि आप अगली बार वोट मांगने के लिए उसको पेपर में लिख के रखें कि हाँ इस समस्या के ऊपर मैं वोट मांगूंगा अगली बार। आगे इस मामले में क्या अपडेट होते हैं, क्या इनको मुआवजा मिल पाता है कि नहीं, हमारी दुआ यही रहेगी कि मुआवजा मिल जाए। जो भी अपडेट रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद। कौन सी भी